ओम शांति। यह भगवान की पाठशाला है। ये क्या है? भगवान की पाठशाला है और यहाँ है ही भगवानोवाच्य बच्चों के प्रति। बेहद बाप की पाठशाला में तकदीर जगा कर आई हूं। भगवान तो एक को ही कहा जाता है, भगवान अनेक नहीं होते हैं। सभी आत्माओं का बाप एक है। अब एक बाप और अनेक बच्चों का ये है संगठन व मेला। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियां। पानी के सागर को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। ज्ञान सागर से ये ज्ञान नदियां निकली हैं और उनका ये मेला है। वह है भक्ति और ये है ज्ञान। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग, त्रेता, और भक्ति है रात, द्वापर, कलयुग। सतयुग त्रेता में है ही क्या? सदगति। सुख धाम में जाना होता है। सदगति को तो एक बाप ही, सदगति तो एक बाप ही करेंगे और वह है सदगति दाता। तुम्हारी अब सदगति हो रही है, अर्थात पति से पावन बन रहे हो। राजयोग सीख तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। सतो प्रधान बनेंगे तब ही स्वर्ग में जाएंगे और फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान में तुम कैसे आते हो, ये चक्र है ना। भारत स्वर्ग था, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था और अभी तक भी मंदिर आदि बनाते रहते हैं। सतयुग में ये थे जरूर। अभी तो कलयुग है। सतयुग में यथा महाराजा महारानी तथा प्रजा पावन थे। लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहा जाता है। बचपन में वे महाराज कुमार श्री कृष्ण और महाराज कुमारी राधे थी। आज कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी है। कहते तो आज ऐसे ही हैं, कृष्ण जन्माष्टमी है। अब अष्टमी क्यों कहा है? शास्त्रों का भी जो सार है वह तुमको समझाया जाता है। चित्रों में भी दिखाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। ऐसे नहीं, विष्णु बैठ ब्रह्मा परमात्मा शिव परम धाम से आकर ब्रह्मा तन का आधार ले तुमको यह राज समझाते हैं। मनुष्य इतनी मेहनत करते हैं, भक्ति करते हैं और मिलता कुछ भी नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं। क्या भगवान कहते हैं? इसलिए भगवान कहते हैं जब भक्ति पूरी होती है तब फिर मैं आता हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी पूरी दुर्गति हो जाती है।
सतयुग त्रेता में तो अब ये सब बुद्धि में याद रखना है। तुम बच्चों को अब सारे विश्व के आदि मध्य अंत की रोशनी मिली है और कोई की बुद्धि में ये रोशनी नहीं है। तुम जानते हो सबसे ऊपर है शिव बाबा, पीछे सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर और स्थूल वतन में है यह मनुष्य सृष्टि। मनुष्य सृष्टि में भी पहले पहले जगत सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं, जगदम्बा नहीं दिखाते, सिर्फ ब्रह्मा ही दिखाते हैं। उनको कहेंगे ब्रह्मा देवताए नमो, विष्णु देवताए नमो। और ये जो यहां जो ब्रह्मा सरस्वती हैं, ये कौन है? ब्रह्मा की बहुत महिमा है। ब्रह्मा की बेटी तो तुम भी हो। प्रजापिता तो जरूर यहां होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो नहीं होगा। बाप को प्रजापिता द्वारा ही ज्ञान देना है। विष्णु को व शंकर को ज्ञान सागर नहीं कहा जाता है। बाप को तो श्री श्री कहा जाता है। वह तो श्रेष्ठ श्रेष्ठ है और ऊंचे से ऊंचा भगवान है। वे फिर रचना रचते हैं श्री राधे और श्री कृष्ण, और वे स्वयंवर के बाद बनते हैं महाराजा श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी। सतयुग में उनका राज्य चलता है और त्रेता में है राम सीता का राज्य। स्वर्ग सतयुग को कहा जाता है। फिर 2 कला कम हो जाती हैं, 16 कला से 14 कला में आ जाते हैं और फिर द्वापर से भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी बाप कहते हैं, सारा स्पष्ट करके अभी बाबा क्या कह रहे हैं, तुम बच्चों को मैं सदगति में ले जाता हूं। भारत पावन था और फिर पतित किसने बनाया? इस पावन राम राज्य को अथवा पावन भारत को पतित किसने बनाया? बार बार बाबा हमको उसकी पहचान देते हैं, कहीं भूल ना जाएं। किसने बनाया? रावण ने। इसलिए याद रहे कि रावण पर हमें जीत पानी है। रावण ने इसलिए मुझे ही कल्प कल्प आना पड़ता है, पतितों को आकर पावन बनाना पड़ता है। तुम यहां आए हो तकदीर बनाने, अर्थात विश्व का मालिक बनने। बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में रखो, यह बुद्धि में रखो। क्या बुद्धि में रखो? तुम ही 100 देवी देवता थे और अब ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। यह बाजोली है। तो पहले बाबा और फिर ये ब्राह्मणों की रचना रची, एडॉप्ट किया। जैसे बाप बच्चों का पिता है,
वह हुए हद के पिता, और ये है बेहद का। प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। इस समय पर उनकी महिमा है, जबकि शिव बाबा आकर एडॉप्ट करते हैं ब्रह्मा, सरस्वती और तुम बच्चों को। अभी फिर तुमको पावन बना रहे हैं। तुम जानते हो, हम बाप से फिर से वर्षा लेने आए हैं, कल्प कल्प लेते आए हैं। और फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो गिरना शुरू होता है, अर्थात पावन से पतित बनते हैं। अब सारी सृष्टि में रावण का राज्य है, सब दुखी हैं, शोक वाटिका में हैं। सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती है। जो बहुत सारे खड़े हैं वो कब तक खड़े रहेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। कुछ उनको नीचे बैठते चले, कहीं भी स्थान लें। ये पंखे अगर हट जाएं तो नीचे जगह बहुत सीढ़ियों में हो जाएगी, पंखों की जरूरत भी नहीं। दरी नहीं तो कोई बात नहीं, आज कपड़े मैले भी हो जाएंगे तो क्या हर्ज है। नया शरीर रूपी कपड़ा मिलने वाला है, इतनी खुशी है आज, देख लीजिए। अच्छा भी सब क्योंकि देरी से आने वाले थोड़ा होते हैं, इस कारण ये सब बातें हो जाती हैं। थोड़ा आगे आगे आ जाएं, बहनें भी थोड़ा आगे आ जाएं। जो भी आएंगे साइड से आइए, बीच से डिस्टर्ब ना हो कोई भी। तो कौन सी पॉइंट चल रही है? सतयुग में तो दुख की बात ही नहीं होती है। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी मनाने आज सब यहां भी पहुंच गए हैं। आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। कहते हैं देवकी को 8वां नंबर बच्चा श्री कृष्ण पैदा हुआ। अब 8वां नंबर कृष्ण जन्म लेगा क्या? कृष्ण का जन्म तो होता है सतयुग में, वे फिर उनको द्वापर में ले गए हैं। तो ये गपोड़ा हुआ ना। अब तुम बच्चे जानते हो कृष्ण कैसे 84 जन्म लेते हैं। अभी अंतिम जन्म में पढ़ रहे हैं। सतयुग में श्री कृष्ण के मां बाप को 8 बच्चे तो होते नहीं। ये शास्त्र भी ड्रामा अनुसार सब पहले से ही बने हुए हैं। अब बाप सभी शास्त्रों का सार समझाते हैं। भगवानोवाच, तुमको ये ज्ञान सुनाते हैं। इसमें गीत व श्लोक आदि की कोई बात नहीं है, ये तो पढ़ाई है। बाकी ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति शुरू होने से ही पहले होती है शिव बाबा की
अव्यभिचारी भक्ति, और ये है शिव बाबा का अव्यभिचारी ज्ञान, जिससे तुम पावन बनते हो। भक्ति के बाद वैराग्य गाया जाता है। तुमको इस सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। भक्ति के बाद वैराग्य है। तुमको सारी पुरानी सृष्टि से वैराग्य है। पुरानी सृष्टि जरूर विनाश हो, तब फिर नई स्थापित हो। ये वही महाभारत की लड़ाई है, जो कल पहले भी हुई थी। मूसल आदि नेचुरल कैलेमिटीज जो हुई थी, वो फिर होनी है। देवते कभी पति दुनिया पर पैर नहीं रख सकते। महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं। हर वर्ष उनसे धन मांगते हैं। लक्ष्मी नारायण दोनों इकट्ठे हैं। महालक्ष्मी को 4 भुजा दिखाते हैं। ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के दोनों के कंबाइंड स्वरूप को महालक्ष्मी कहा। दीप माला पर उनकी पूजा करते हैं। और हर वर्ष, एक बार नहीं, हर वर्ष भारतवासी भीख मांगते हैं। ये हैं विष्णु के 2 रूप। मनुष्य इन बातों को कोई जानते नहीं है। इस समय है प्रजापिता आदि देव और जगत अम्बा आदि देवी। अभी श्रीमत पर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती। 21 जन्मों के लिए तुम राज भाग्य लेते हो। ये ब्रह्मा है साकारी पिता, और शिव बाबा है निराकारी पिता। वर्षा तुमको उनसे मिलता है। वह है स्वर्ग का रचयिता। तुम 21 जन्मों के लिए वर्षा पा रहे हो। कितनी जबरदस्त तकदीर है, ये भी जानते हो। आएंगे यहां वही। कौन आएंगे यहां? आएंगे यहां वही जिन्होंने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। वही आकर आएंगे तो कई, लेकिन वो आकर ब्राह्मण बनेंगे, और ब्राह्मण ही फिर देवता बनेंगे। अभी तुम बच्चे किसकी जयंती मनाएंगे? ये तो होवनहार श्री कृष्ण की जयंती हम भी मना रहे हैं, लेकिन तुम बच्चे अभी किसकी जयंती मनाएंगे? तुमको लक्ष्मी नारायण की मनानी पड़ेगी, ज्ञान सहित। वह छोटेपन में है राधे कृष्ण, तो दोनों की मनानी पड़े। सिर्फ कृष्ण की क्यों? वो तो कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, और राधे और कृष्ण तो दोनों अलग अलग घर के हैं, और फिर मिलते हैं
तो दोनों की इकट्ठी मनानी चाहिए। वो अलग राजधानी की महाराज कुमारी, वो अलग राजधानी का महाराज कुमार है, लेकिन जब दोनों मिलते हैं तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण नाम बना, लेकिन दोनों की इकट्ठी ही मनानी चाहिए। नहीं तो समझते नहीं कि कृष्ण का जन्म कब हुआ। तुम अब समझते हो कृष्ण का जन्म सतयुग आदि में हुआ था, और राधे का भी सतयुग आदि में ही कहेंगे। करके 2-4 वर्ष का अंतर होगा। तुम्हारे लिए सबसे सर्वोत्तम तो है शिव जयंती। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तुम अब देवता बन रहे हो। लक्ष्मी नारायण राम सीता बन रहे हो। ये भी समझाया है। राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है? ये समझने वाले ही समझ पाएंगे, जिन्होंने नहीं समझा वो इस बात को नहीं समझ सकेंगे। ये भी समझाया है कि राम सीता को क्षत्रिय चंद्रवंशी क्यों कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? समझने वाले तो समझ गए ना। जो नापास होते हैं वो चंद्रवंशी घराने में आते हैं। ये है माया के साथ युद्ध। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। कौन से युद्ध के मैदान में? जो इस समय युद्ध है माया रावण के साथ, उस पर विजय प्राप्त करने का कार्य चल रहा है। रावण पर विजय प्राप्त करते हो इस युद्ध के मैदान में। बाकी पांडवों कौरवों की कोई लड़ाई है नहीं। तुमको माया पर जीत पानी। बाप आत्माओं को कहते हैं, एक ही बात सदा आत्माओं को कहते हैं, सब कुछ भूल जाए लेकिन एक बात ना भूले। और वो क्या कहते हैं? मां में कम याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और एक और भी बात साथ होगी, विक्रम विनाश होंगे और माया पर जीत हो जाएगी। बुद्धि योग बल और ज्ञान बल से माया पर विजय प्राप्त करनी है। भारत का प्राचीन योग बल मशहूर है, जिससे तुम रावण पर जीत पाकर राज्य लेते हो। छीना भी रावण ने है और रावण से ही वापस लेना है। और लेना भी कैसे है? रावण पर जीत प्राप्त करके। बड़े से बड़ी तकदीर है। मुख्य बात है बेहद बाप को और 21 जन्म सदा सुख के वर्षे को याद करना। ये बहुत बड़ी बात है। सेकंड में स्वर्ग की बात चाहिए। जब तक बाप की पहचान बुद्धि में नहीं बैठी तब तक समझ नहीं सकेंगे। यहां कोई साधु संत आदि नहीं है और ना कोई गीता व शास्त्र आदि ही सुनाते हैं। जैसे साधु लोग सुनाते हैं
ऐसे नहीं सुनाते हैं। गांधी भी गीता सुनाते थे और फिर गाते थे। सुनाते गीता थे और गाते थे पतित पावन सीताराम। अब गीता तो भगवान ने गाई, और अगर गीता का भगवान कृष्ण था तो फिर राम सीता को क्यों याद करते थे? वास्तव में सीताएं तुम हो, जो रावण विकारों की कैद में है। सीताएं तुम हो, राम निराकार भगवान है। सभी भक्त हैं और पुकारते हैं, हे राम, हे भगवान, आप आकर हम सीताओं को पावन बनाओ। फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते, सुनी सुनाई बात को पकड़ लिया है। फिर गंगा को पतित पावनी क्यों कहते हैं? कभी पतित पावन सीताराम कह दिया, कभी पतित पावन भगवान को कह दिया, और कभी पतित पावनी गंगा को कह दिया। सब सुनी सुनाई बात चलती चली आ रही है। भक्ति मार्ग में बहुत वहां जाते हैं, गंगा आदि में, और वर्ष वर्ष मेला लगता है। वहां जाकर बैठते हैं। तुम बैठे हो कहां? तुम बैठे हो ज्ञान सागर के पास। वे फिर पानी में जाकर स्नान करके आते हैं। पावन तो बनते नहीं, पतित बनते आए हैं। तुम तो अभी ज्ञान मार्ग में हो, तुम अभी वहां नहीं जाओगे। समझ आ गई, पावन होने वहां नहीं जाएंगे। सच्चा सच्चा संगम ये है जबकि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछुड़ते हैं? हम सब बिछड़े हुए थे भगवान से, लेकिन परम पिता परमात्मा से बहुत समय से कौन बिछड़ते हैं? तो आप हम शब्द तो कह देंगे सहज ही, लेकिन बाबा ने कहा वही जो पहले पहले सतयुग में थे, तो जरूर उनसे ही पहले भगवान मिलेंगे, पहले वही आएंगे। यहां जरूर पढ़ना पड़े। जो स्कूल में ही नहीं आएंगे तो वो क्या सुनेंगे? गुहे गुहे पॉइंट्स कैसे समझ पाएंगे? कोई कहते हैं फुर्सत नहीं है, बाप कहते हैं, जो फुर्सत नहीं कहते उनको बाबा फिर समझाते हैं। बाप कहते हैं ये सच्ची कमाई है, वह झूठी है। झूठी माना अल्पकाल की, वह झूठी है। तुम तो पदम पति बनते हो, बाकी इस समय तो ये झूठी शाहूकारी है। भले कितने भी लखपति हों, करोड़पति हैं, गवर्नमेंट भी उनसे कर्जा लेती है, परंतु है तो सब झूठी माया, झूठी काया और झूठा सब संसार। बाप बैठ अब समझाते हैं। बच्चे क्या समझा रहे हैं बच्चों को?
बच्चे ही समझ पाएंगे। जब तक पिता को पिता नहीं माना तब तक पिता की आज्ञा नहीं मान सकते। बाप कहते हैं, बच्चे तुमको कितना शाहूकार बनाता हूं, तुमको रावण ने कितना दुखी बना दिया है, और अब उन पर जीत पानी। लड़ाई की कोई बात नहीं है। लड़ाई से विश्व का मालिक नहीं बन सकते हैं। तुम योग बल से विश्व का मालिक बनते हो। योग सिखाते हैं बाप। इनकी आत्मा भी, बाबा की इनकी आत्मा भी सीखती है। बाप इनमें प्रवेश होकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं, मैं तो जन्म मरण रहित हूं। बाप बेहद का बाप है तो बेहद का राज समझाते हैं कि तुमसे माया ने क्या क्या करवाया। तुम 5 भूतों के वश होते गए और क्या हाल हो गया, क्या हाल हो गया। सब कला काया चट हो गए। क्या हाल हो गया। तुम कितने धनवान थे। भक्ति मार्ग में फालतू खर्चा करते करते अब तुम्हारी क्या हालत हो गई है। परिणाम देखो, बहुत भक्ति की, अब क्या हालत हो गई है। अब भक्ति के बाद भगवान आकर स्वर्ग की बादशाही देते हैं। इसलिए सदगति करने बाप को ही आना पड़ता है। सदगति देने के लिए बाप को ही आना पड़ता है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। तो बाबा की सबने नमस्ते स्वीकार की, क्योंकि साकार में जब बाबा थे तो बाबा बच्चों को नमस्ते करते थे। और अगर कहीं चलते फिरते कोई बच्चे बाबा को नमस्ते करते थे तो बाबा कहते थे, आजकल कोई भक्त बच्चे यहां आए हुए हैं। जब बाप को नमस्ते करेंगे तो बाबा को भी उन्हें बार बार नमस्ते का रेस्पॉन्स नमस्ते में देना पड़ेगा। तो बाबा भी उनको हाथ जोड़ते रहते हैं। तो कोई भक्त बच्चे यहां आए तो बाबा अपने बच्चों को जब देवता बनाने आए तो कमाल ये थी कि कभी बच्चों से नमस्कार नहीं लिया, लेकिन बच्चों को नमस्कार किया। यहां तक बच्चों के उस उच्च और महान स्वरूप को देखते थे कि यही मेरे होवनहार विश्व के मालिक देव बनने वाले बच्चे हैं। तो बाबा कई बार क्लास में नमस्ते करके ऐसे नीचे हाथ जोड़कर, आंखें नीचे कर, सिर झुकाकर, पीठ दिखाकर भी नहीं जाते थे। उल्टे पांव बाहर निकलते दरवाजे पर, फिर एक बार नमस्ते कह देते थे।